बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मोहम्मद अफजल एंड आई एम योर टीचर टू टीच द बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर की बुक। चैप्टर 6 मुश्तमिल है किंगडम प्रोकैरियोटी पर। किंगडम प्रोकैरियोटी वो किंगडम जो प्रोकैरियोट्स पर मुश्तमिल हो, कंटेन प्रोकैरियोट्स and prokaryotes are those organisms which contain prokaryotic cell। वो किंगडम जो प्रोकैरियोट्स पर मुश्तमिल हो उनको हम किंगडम प्रोकैरियोटी कहेंगे, और प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद हो। अब ये किंगडम जो है दो तरह के बैक्टीरिया पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यू बैक्टीरिया एंड नंबर 2 आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन ट्रू बैक्टीरिया and archaeobacteria mean ancient bacteria। किंगडम प्रोकैरियोटी किस चीज़ पर मुश्तमिल है? प्रोकैरियोट्स पर मुश्तमिल है, और प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। एक यू बैक्टीरिया मीन ट्रू बैक्टीरिया एंड अदर इज आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया मीन ओल्ड बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज को। Germ theory of disease. This theory was proposed by Robert Koch, and Robert Koch formulate 4 postulates. 4 postulates हैं। postulate का मतलब मेन पॉइंट, मेन फीचर। सबसे फर्स्ट वन, an organism is associated with a given disease। कोई भी गिवन डिजीज है उसके से रिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई भी डिजीज है वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से है। सेकंड पोस्टुलेट इज organisms can be separated। organism can be separated and can be cultured। organism को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और उसको कल्चर भी कर सकते हैं। नंबर 3, cultured organisms can be inoculated।
कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म को हम इनोकुलेट कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर? इन ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म। ससेप्टिबल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एक ऑर्गेनिजम्स को, जर्म्स को इनोकुलेट कर सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ काज करेगा, काज डिजीज़। फोर्थ पॉइंट इज इनोकुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगेन, इनोकुलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो बी सेपरेटेड। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन आल्सो बी सेपरेटेड एंड कैन बी कल्चर्ड। हम इसको कल्चर भी कर सकते हैं। ये क्या है बेटे? ये है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इस थ्योरी को रॉबर्ट कॉच ने प्रपोज किया था और उसने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। नंबर 1 क्या है कि कोई भी गिवन डिजीज़ है उसके लिए एक ऑर्गेनिजम्स है रिस्पॉन्सिबल, देन हम उस रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर सकते हैं और उसको हम मीडिया के अंदर कल्चर भी कर सकते हैं। देन है थर्ड पॉइंट, जो कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल कोई जर्म है, हम उसको एक ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म के अंदर पुट कर सकते हैं, इनोकुलेट कर सकते हैं और वो उसके अंदर डिजीज़ काज करेगा। देन जिसको हमने इनोकुलेट किया है हम उसी ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से कल्चर भी कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बेसिकली 3 डिफरेंट शेप्स हैं। नंबर 1 स्फेरिकल, नंबर 2 रॉड शेप एंड नंबर 3 स्पाइरल। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के मुताबिक बैक्टीरिया 3 डिफरेंट टाइप्स के, स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं हम उनको कोकस कॉक्सी कहते हैं और ये कॉक्सी जो है शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के। नंबर 1 ओवल लाइक सेल, इसको हम कहेंगे मोनोकोकस। अगर 2 सेल मौजूद हैं और एक प्लेन के ज़रिए से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लोकोकस। अगर किसके 2 सेल पर मुश्तमिल है तो हम इसको कहेंगे डिप्लोकोकस। अगर चेन ऑफ सेल मौजूद है, इस चेन ऑफ सेल को हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर 4 सेल मौजूद हैं और उनको 2 प्लेन के ज़रिए से हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसको कहते हैं टेट्राड। अगर 8 सेल पर मुश्तमिल है तो इसको हम कहेंगे सार्सिना। एंड इफ इट कंटेन इरेगुलर टाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल देन हम इसको कहेंगे स्टेफिलोकोकस। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हमने कॉक्सी बोला
स्फेरिकल इन शेप जो होंगे उनको हम कॉक्सी बोलेंगे। अगर सिंगल सेल पर मुश्तमिल है मोनोकोकस, अगर 2 सेल पर मुश्तमिल हैं डिप्लोकोकस, चेन ऑफ सेल मौजूद है स्ट्रेप्टोकोकस है। अगर 4 सेल मौजूद हैं और 2 प्लेन के ज़रिए से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। और अगर 8 सेल पर मुश्तमिल है तो हम इसको कहेंगे सार्सिना। और अगर इर्रेगुलर सेल्स मौजूद हैं, उनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। अब हम डिस्कस करेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होंगे रॉड लाइक होंगे। अगर सिंगल है तो इसको बैसिलस बोलेंगे। अगर 2 रॉड लाइक सेल जो है मौजूद हैं तो हम इसको कहेंगे डिप्लोबैसिलस। एंड सिमिलरली अगर चेन ऑफ सेल मौजूद है तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेप्टोबैसिलस। अभी हमने डिस्कस किया रॉड शेप बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो रॉड लाइक होंगे उनको हम कहेंगे बैसिलस। अगर 2 सेल पर मुश्तमिल है, 2 रॉड लाइक सेल हैं तो इसको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। और अगर चेन ऑफ रॉड सेल है तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्पाइरल बैक्टीरिया जो डिफरेंट टाइप के काइलिंग स्पाइरल लाइक कर्ल्स बना रहे होंगे हम उनको कहेंगे स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट टाइप के कॉमा शेप बैक्टीरिया। इन कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम कहेंगे विब्रो। अगर स्पाइरल लाइक है और वो रिजिड है, डायमीटर उसका ज़्यादा है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो हम इसको बोलेंगे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम। एंड सिमिलरली अगर स्पाइरल लाइक है बट दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल तो इनको हम कहेंगे स्पाइरोकीट। इनको हम बोलेंगे स्पाइरोकीट। ये है हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। हमने इसमें पहले कवर किया किंगडम प्रोकैरियोटी, व्हाट इज किंगडम प्रोकैरियोटी। देन हमने सेकंड क्वेश्चन कवर किया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ और उसके 4 पास्टुलेट्स हमने पढ़े। फिर हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। शेप्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप हैं, एक कोकस, बैसिलस एंड स्पाइरल।